कहानी बड़े घर की बेटी। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने के बाद मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेले रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सावित्री जी से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? सावित्री उसे सारी बात बता देती है।
यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझसे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राजेश कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद।